जिस शादी को करवाने के लिए रजनी कौशल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, आज उसी रजनी कौशल के ऊपर उसी शादी को लेकर लग रहे हैं दहेज मांगने का इल्जाम। क्या सच है? घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। घर में आई है नई नवेली दुल्हन बनकर अनुज की लाडो, और उसी घर में खुशियों के बाद मातम का माहौल छाया हुआ है। रजनी कौशल का रोकर बुरा हाल है। तो सच्चाई आप लोग जानते हैं कि क्यों रजनी कौशल रो रही है। आइए मैं बताती हूँ। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। इधर रजनी कौशल का वीडियो आता है ताबड़तोड़। अनुज रजनी को संभालते हुए नजर आ रहा है। अनुज के भी आंखों से आंसू है और घर में जितने भी मेंबर हैं, ननद है, सास है, रजनी को रोता हुआ देखकर सभी लोग रो रहे हैं। अनुज संभाल रहा है क्योंकि अनुज के ससुराल से मैटर है ना। और उधर अनुज की जो साली का चैनल है, उस चैनल से जो चीजें आ रही थी और उसी के बाद से रजनी कौशल के ऊपर ये ब्लेम लगना शुरू हो गया कि दहेज की मांग इन लोगों ने की है। 50,000 कैश, एक सोने की चेन और 1,80,000 का बाइक, कुल मिला के 3 लाख दहेज। इस बात का जिक्र तब हुआ जब इन लोगों ने जूता चुराई नहीं दिया साली को, और साली को इस बात का दुख हुआ क्योंकि जूता चुराई नहीं देकर उस टाइम पर झगड़े का माहौल बना दिया। उन लोगों ने 20,000 रुपया मांगा, इन लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया, 10,000 तक नहीं दिया। तो रजनी कौशल के जो देवर अनुज की साली, उनका वीडियो आया, उन्होंने बोला कि 3 लाख रुपया हम लोगों ने दहेज दिया, इन लोगों से जूता चुराई 20,000 भी नहीं निकला। और इधर अनुज अपनी बहन के द्वार छकाई में 5,000 रुपए दे रहा है। अब देखो, जो जिसके साथ है वही जानता है, यहाँ पर अन्याय है। सबका एक रस्म होता है, साली की जगह अपनी है, बहन की जगह अपनी है। इतना आप लोगों ने खर्चा कर दिया था, सोने का जेवर बनवाया था। रजनी कौशल ने जो चीज चढ़ावा चढ़ाया है, शायद खुद के दम पे चढ़ाया, इस बात में नो डाउट। अब पता नहीं ससुर दिए हैं नहीं दिए हैं खर्च करने को, लेकिन रजनी कौशल ने खर्च किया है। और उस पैसे में शायद अनुज का भी हिस्सा है, अनुज ने भी अपनी कमाई लगाई होगी। भाई मिल बांट के इन लोगों ने शादी की है, क्योंकि अनुज की शादी बहुत धूमधाम से करनी थी, घर का छोटा बेटा था, तो कोई कसर रजनी कौशल ने नहीं छोड़ा है। लाडो को गहना चढ़ाने में, साड़ी चढ़ाने में, या बारातियों का स्वागत करने में, इतना सब करने के बाद लगा इनके ऊपर दहेज मांगने का आरोप। अब मांगा है तभी तो उधर से ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। और रजनी का जो रोते हुए वीडियो है, उसके नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि आपका मैंने क्या बिगाड़ा था। और उधर रजनी जो अनुज की साली हैं, उन्होंने जो वीडियो डाली थी कि 3 लाख रुपया हम लोगों ने दहेज दिया, इनसे 20,000 रुपया जूता चुराई नहीं आया, वो वीडियो डिलीट हो चुका है। जो दहेज के बारे में सवाल उठाया था वो वीडियो डिलीट हो चुका है, लेकिन एक वीडियो अभी आया है अनुज की साली का कि जूता चुराई के टाइम पे लड़ाई का माहौल बना दिया था इन लोगों ने। 20,000 रुपया नहीं तो 10,000 तो कम से कम जूता चुराई दे देते। तो लोगों ने पूछा कि आप वो 3 लाख वाला जो वीडियो है डिलीट क्यों कर दी। जाहिर सी बात है कि इधर उसी वीडियो के वजह से मातम का माहौल पसरा हुआ है रजनी कौशल की तरफ। रजनी कौशल को अपार दुख कि जिसके लिए मैंने इतना किया और हम इतना करके भी हमारे ऊपर लांछन लगा दिया जाता है। हम इतना सबके लिए करते हैं और हमारे ऊपर करने के बाद भी एक दाग लग ही जाता है। दहेज मांगना और दहेज देना दोनों ही गुनाह है, और बिना मांगे लाडो के जो मायके वाले हैं वो देने के सक्षम नहीं थे, वो कर्ज निकाल कर दहेज दे रहे हैं। तो मांग होगी तभी तो वो लोग जो लाडो की बहन जी हैं जिनका चैनल है,
उन्होंने अभी एक और भी वीडियो डाला कि जो दहेज में चेन दिया गया उसका पैसा सोनार को, भाई सोनार तो मांगेगा नहीं, तो किसी से उधार लेकर उस सोनार का पैसा देने जा रहे हैं जो लाडो को चैन दिलाया है। और उन्हीं की वीडियो से इतना हंगामा मच गया और रजनी कौशल को बुरा लग गया, दिल पे पहुंच गई। तो भाई उधर जाहिर सी बात है वो भी ब्लॉगिंग कर रही हैं तो चीज़ों को दिखाएंगी, क्योंकि इधर के लोग दिखा रहे हैं कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं लाडो के लिए, तो भाई उधर के भी तो लोग दिखाएंगे ना। इसमें बुरा मानने वाली बात मुझे नहीं लगता कि थी। और इसमें आपको उन्होंने नहीं कहा था, जो भी कहा है ऑडियंस ने कहा है, क्योंकि अगुआ तो आप ही लोग थे, रजनी कौशल का ही नाम आएगा। वो भले ही आपकी फैमिली ले, आपके ससुर ले, आपकी सास मांगे, लेकिन अगुआ तो आप थे तो आप ही का नाम आएगा। इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? आप अपना दिखा रहे हो कि इतना खर्च कर रहे हैं, तो सामने वाला भी तो दिखाएगा ना कि भाई हम लोग खाली नहीं है, हम लोग भी अपनी बेटी को दे रहे हैं, दहेज के लिए इतना इंतजाम कर रहे हैं। एक माँ की आंखों से छलक रहा है आंसू, जिसमें उसके आंसू कह रहे हैं कि कितनी मजबूर है। उन्होंने ये कहते हुए रो दिया कि मेरा पति नहीं है, मैं बहुत मुसीबत से शादी कर रही हूँ, इधर उधर से कर्ज निकाल कर। मेरा बेटी दामाद हैं, दोनों बेटियां मेरे काम आ रही हैं और मेरा बेटा। तो दोनों बेटियां, ये लाडो जो लाडो की शादी हो रही है, ये दोनों बेटियां मिलकर और एक बेटा मिलकर कर रहे हैं। 3 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है एक गरीब परिवार के लिए। लाडो यूट्यूबर है, लेकिन लाडो का पैसा अनुज के पास है, उसके पैसे में लाडो का कोई हक नहीं। अगर चाहती लाडो तो जितना 6 महीने से कमाई थी, उस कमाई में से अपने परिवार वालों को, अपने मायके वालों को देकर अपनी शादी में हेल्प कर सकती थी, और लोग कर रहे हैं। लेकिन ये परिवार मजबूर है आज अपनी ही बेटी को विदा करने के लिए, दहेज के लिए इधर उधर हाथ फैलाना पड़ रहा है। क्या ये सही है? रजनी कौशल का तब हम बड़ा दिल करते, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तब हम बड़ा दिल करते कि आप बड़ी यूट्यूबर हो, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आप इतना पैसा कमा लोगे, आपका देवर भी उतना पैसा कमा लेगा जब अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और कमा भी रहा था। ऐसा नहीं है, आपके पास कोई कमी नहीं थी, आप गाड़ी भी खरीद सकते थे, आप चैन भी खरीद सकते थे, और 50,000 रुपए की कोई औकात नहीं थी, आप सब ये कर सकते थे। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ को ये सांत्वना देते हुए मना कर देते, आप मांगे भी नहीं थे, अगर दे भी रहे थे वो लोग तो मना कर देते कि हम लोग बहुत कमाएंगे, आप अपनी बेटी दे दो, आपकी बेटी ही मेरे लिए कीमती है। तब हम मानते कि आप समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हो, है ना। क्या आपने गाड़ी नहीं खरीदी अपनी कमाई से? आप भी तो दहेज नहीं लाई थी, अपनी कमाई से अपने बल पे आपने वो सारा कुछ किया। तो क्या लाडो आती तो वो सारा कुछ नहीं हो जाता? अनुज उसके साथ अगर वीडियो बनाता तो आज ये जो मातम का माहौल है, ये जो बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है बुरा? न आप ली होती न बुरा लगा होता, है ना। एक माँ को मजबूर कर दिया दहेज देने पे। वो माँ इधर उधर से कर्ज निकाल कर रही है। आज अगर उसकी बेटी नहीं होती, बेटा नहीं होता तो क्या? अब उस टाइम पर तो आपको लाडो लानी थी, क्योंकि आपकी जिद थी कि शबनम को किसी तरह से नीचा दिखाना है, तो आपने कोर्ट मैरिज करवा दिया, मंदिर में शादी करवा के लाडो को अपने पास बुला कर रख रही थी। तो 6 महीने की शादी हो जाने के बाद, 6 महीना पति पत्नी आपस में रह जाने के बाद ये फिर दहेज का क्या मामला? तो इसमें तो दोषी आप ही लोग हैं ना। अगर अगुआ हैं तो सबसे पहले अगुआ को ही पकड़ा जाता है। और यहाँ पर रजनी कौशल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है लाडो की बहन की वीडियो से, और वो बहन का वीडियो डिलीट हो चुका है। लोग यहाँ पर हैं जो लिंक लगाने में देरी नहीं करते हैं। कथा हुआ है, सारी रस्में हुई हैं बहू की, उसके बाद से वीडियो आया है दोनों चैनल पे। रजनी को चुप कराने में ननद लगी हैं, सासू माँ लगी है। रजनी का कहना है कि हम सबके लिए बुरे हैं, चाहे हम कितना भी कर ले। आप खुशी से अपने कर रहे हो, वो मजबूरी से आपको दहेज दे रहे हैं।
आप अपनी खुशी से कर रहे हो ना कि देवर की शादी बड़े धूमधाम से करनी है, वो आपकी खुशी है। जो आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला है कि आप चढ़ाओ लाडो को, नहीं भी चढ़ाती गहना तो चलता, लेकिन उधर से वो मजबूर माँ है जो अपनी बेटी को दहेज देने के लिए इधर उधर से जुगाड़ लगा रही है। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।